मार्केट के 1 घंटे के खुलने के बाद जो मैजिक, जो कमाल होता है, शायद आपने उसको कभी नोट नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, आपका पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट में बदलाव आएगा। सबसे पहले आपको जो ये टाइम फ्रेम है, इसको पहले 1 घंटे का करना है। इसको अगर आप 1 घंटे का करेंगे, सारी चीज़ें एक-एक करके बहुत क्लियर आपके दिमाग में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट कर रहे हैं, नहीं। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को जो लो है और हाई है, ये बड़ा ज़रूरी है। पर ये मत सोचिए कि इसके बाद सब कुछ आप पहले से तय करके बैठे, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, इसको सबसे पहले हम इस कैंडल के लो पे लगा देंगे और अच्छी तरीके से लगाना होता है ताकि विक भी सही तरीके से कवर हो जाए। कई बार होता है कि डिटेल में अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो प्रॉब्लम आपको ही होगा, क्योंकि ये सही तरीके से आपको प्राइस नहीं बताएगा फिर। इसलिए इसको थोड़ा बड़ा करके इसका हाई और लो दोनों पे हमको इसको लगाना होता है। दोनों पे क्यों लगाना होता है मैं आपको बताता हूं। या फिर आप एक तरफ भी लगा सकते हैं, जिस तरफ ये क्लोज कर रहा है, ये दोनों तरफ से काम करता है, दोनों तरफ ही काम करेगा। लेकिन सबसे बेहतर काम करता है कि जहां ये क्लोज हो रहा है, मान लीजिए अगर ये एक बुलिश कैंडल है तो इसके ऊपर भी आप अगर यहां पर लगा देते हॉरिजॉन्टल लाइन तो भी ये ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। अब आप अगर सोच रहे कि यहाँ पे कुछ मैजिक हो रहा है तो नहीं हो रहा है, अब मैजिक होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले आपको अब ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम को बदल के आपको कर देना है अब 5 मिनट पे। चलिए, ये 5 मिनट जैसे करते हैं, अब आपको इसमें प्राइस एक्शन के नजरिए से क्या-क्या दिखाई देता है, क्या-क्या समझ में आता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप अगर देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है, मतलब ये 10:15 बजे का कैंडल है, ठीक है। 10:15 बजे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने उसको मार्क किया है। अब यहां से अगर हमको ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है तो ही हम यहां पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं कि हमको ब्रेकआउट मिला कि ब्रेकडाउन। बहुत सारे लोग इसी जगह पे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ब्रेकआउट सच में हुआ या नहीं। आइए मैं आपको बताता हूं डिटेल में कि हम कैंडल्स को कैसे देखने की आवश्यकता है। अगर ये एक कैंडल आया तो इसका विग ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये विग इसका हाई। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके ऊपर तुरंत एक कैंडल और बन जाए तो आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं, इस कैंडल पे एंट्री करेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और एक कैंडल बनता है, फिर और एक कैंडल बनता है। लेकिन इस कैंडल का जो क्लोज है, ध्यान से देखिए, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं जिसका विग ऊपर है, इसने जिस कैंडल को हमने यहाँ पे फर्स्ट, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इस कैंडल को हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हमने लगा दिया है। अब आप अगर ध्यान से देखते हैं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। अब समझिए पहले कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। अक्सर आप इसी के पीछे ही सबसे ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। ये विक ऊपर गया है, ये हमारा हाई है उस कैंडल का, लेकिन इसके ऊपर किसी कैंडल ने क्लोज किया है क्या? पहले नहीं। उसके बाद और एक कैंडल आया जिसका विक ऊपर गया है। अब हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो अब ये कैंडल का हाई हो जाएगा। अब इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा, तब क्यों ऐसा? क्योंकि यहां से लगातार रिजेक्शन आ रहा है। जब तक ये रिजेक्शन टूटता नहीं है तब तक एंट्री नहीं बनती, इस बात को आप याद रखिएगा। रिजेक्शन किस बात का? रिजेक्शन है इस विक को देख के, जो आप समझ रहे हैं। मार्केट यहां तक पहुंचा, फिर नीचे चला आया, मतलब यहां से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स है। और जब तक इस रिजेक्शन को मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता तब तक मार्केट में पॉजिटिविटी या बुलिशनेस नहीं आएगा। अब अगला कैंडल यहां पे और एक बना। अब बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं इसको कि भाई इसके ऊपर तो इसने ब्रेकआउट दिया है, नहीं हुआ है। इससे पहले और एक कैंडल आ चुका है जिसका विक ऊपर चला गया था, इसलिए हमारा टारगेट अब ऊपर वाला रह गया। चलिए अब देखते आगे क्या हुआ। थोड़ी देर बाद इसको अब मैं यहीं पे रखता हूं। थोड़ी देर बाद फिर मार्केट नीचे चला आया। नीचे आने के बाद अब देखिए, ये जो हमारा कैंडल है इसके नीचे अब ये दो कैंडल क्लोज हो चुका है। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले कहां पे दो कैंडल क्लोज हुआ है?
एक हुआ है इस जगह पे और दूसरा हुआ यहां पर, ठीक है। इसको भी अगर आप थोड़ा सा अगर आप माइनरली इसको देखते हैं, एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं, ये पूरी तरीके से नीचे नहीं आया है, थोड़ा सा बाकी है, तो आपको उतना भी मार्केट पे भरोसा रख के ही काम करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह सही नहीं, क्योंकि बिल्कुल लाइन के पास से आ रहा है, तो कंप्लीट नीचे नहीं आया, तो इस जगह को मैं छोड़ दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाता, पर यहाँ पे भी कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता, मतलब किसी भी एक कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल क्लोज नहीं किया है, इसके हाई के नीचे ही सबके सब यहाँ पे क्लोज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर बना है, यहाँ पे एक के बाद एक नीचे बन गया है, तो ये हमारे लिए एंट्री की जगह है। इसका फल क्या निकला, थोड़ा आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से। अब देखिए थोड़ी देर बाद मार्केट आपको शानदार तरीके से मूव दिया है, बहुत बड़ा। अब ऐसे मूव्स को फिर आप कौन कौन छोड़ना चाहेगा, लेकिन ये एक बार में मिल गया है क्या? नहीं, आपने इसके पीछे जद्दोजहद की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। एक दिन और पीछे का देखते हैं, दोनों लाइंस को मैं हटा देता हूं, फिर से यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब उससे पहले दिन यहाँ पर, अब फिर से वही काम हमें करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसके हाई के पास हम एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना देंगे, बस। अब इसको थोड़ा सा सेट करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी। सेट करेंगे यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर एक 5 मिनट को हम देखने की कोशिश करेंगे। हमने सेट कर दिया है। अब फिर से 1 घंटे को हटा के 5 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है कि ब्रेकडाउन मिलता है। देखिए फाइनली इस जगह पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते तो एक कैंडल यहाँ पर निकला है, एक कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, सिर्फ एक कैंडल निकला है, और इसके ऊपर ये वाला गया है। तो ऐसे तरीके से जैसे आप इसको देखते हैं, तो अब जाके यहां से आपकी एंट्री बनती है। अब एंट्री तो बन गई है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ज्यादा देर नहीं, 11 बजे के आसपास है, यहां से लेके यहां तक मार्केट मूव करता है, फिर मार्केट नीचे भी चला आता है। ऐसे सिचुएशन पे आपका क्या यहाँ पे एक माइंडसेट बनता है कि आप यहाँ पे अगर होल्ड करने की बारी अगर देखते हैं तो बहुत लंबा आप होल्ड कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर क्या है, जो इससे पहले दिन का भी है, मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि सिर्फ पूरे दिन भर होल्ड करना मार्केट के तौर तरीके के खिलाफ होता है, क्योंकि पूरे दिन होल्ड करेंगे तो कई बार अच्छे प्रॉफिट्स हाथ में आके भी निकल जाते। तो क्या किया जा सकता है ऐसे स्थिति में? ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा है आप अपने टारगेट को पहले सेट कर दीजिए सिस्टम पे, ताकि मार्केट अगर एक स्पीड में ऊपर जा रहा है, अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है, आप वहां से एग्जिट भी कर जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको फिर मार्केट के रिवर्सल की चिंता नहीं होगी, अरे प्रॉफिट तो हाथ में आ रहा था लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया तो छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप पहले से तय कर लीजिए, इस तरीके से काम करेंगे, चाहे आप कोई भी दिन देख लीजिए। अच्छा, और एक मैं आपको तरीका बताता हूं, इसमें क्या होता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से मार्केट को अच्छे से और हैंडल किया जा सकता है, आइए देखते हैं। अभी फिर से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते, एक दिन पहले और जाएंगे हम। यहाँ पर देखेंगे तो एक दिन पहले का ये वाला है, यहाँ पर हम एक कैंडल लगा, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। देखिए थोड़ा सा ठीक से करेंगे इसको, बस। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है, चलिए देखते हैं। हाँ, अब सबसे पहले हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, एक कैंडल और दूसरा कैंडल। अब आप यहाँ से पुट साइड में एंट्री कर लेंगे, लेकिन तुरंत यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो गया और मार्केट फिर से यहाँ पे एक पैटर्न बन गया बुलिशनेस का, कि एक कैंडल और दूसरा कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन इस जगह पे आप फिर से और एक बार एंट्री कर सकते, 2 बार नहीं, सिर्फ एक बार। और आप यहाँ पे जैसे फिर एंट्री करते हैं, अब आपको क्या मिलता है, यहाँ से धीरे धीरे मार्केट एकदम सीधा 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 ऊपर गया। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा, अपने टारगेट को पहले सेट कर लीजिए। आपका टारगेट जो भी होगा, 10% का, 15% का, 20% का, आप जो भी सेट करना आप सही लगता है, आप उसको सेट करके रखिए, ताकि मार्केट में कभी कभी देखिए जो ऐसा मूव आता है ना, ये बड़े बड़े जो कैंडल्स बनते हैं, एक बार में आपके टारगेट को हिट कर देता है।
तो बहुत देर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है और मार्केट के ऊपर फिर आपको अवलंबन करने की ज़रूरत नहीं, डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से काम करेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस भी बहुत लिमिटेड होंगे और आपके लिए टारगेट हमेशा वेट करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।